हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल यूनिटीज़ वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ज्योग्राफी की सीरीज में चक्रवात एवं प्रति चक्रवात से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने लेके आए हैं जो आपके लिए एसएससी, रेलवे, सीयूटी एंड अदर वनडे एग्जामिनेशन में हेल्पफुल होंगे। तो आइए यहाँ पे इस सीरीज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। चक्रवात की उत्पत्ति किस प्रकार होती है? तो चक्रवात जो होता है वो चक्रवात निम्न दाब के ऐसे केंद्र होते हैं जिनके चारों तरफ सकेंद्रीय समदाब रेखाएं विस्तृत होती हैं। ये निम्न दाब के एक ऐसे केंद्र होते हैं जिसके चारों तरफ सकेंद्रीय समदाब रेखाएं जो होती हैं विस्तृत होती हैं। ठीक है, और ये दो प्रकार के होते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो जो चक्रवात की उत्पत्ति है वो दो भिन्न तापमान वाली वायु राशियों के मिलने से होती है। दो भिन्न तापमान वाली वायु राशियों के मिलने से होती है। तो उसका करेक्ट आंसर होगा दो भिन्न तापमान वाली वायु राशियों के मिलने से होती है। तो जहाँ पर दो भिन्न तापमान वाली वायु राशियाँ मिलती हैं वहाँ पे वाताग्र का निर्माण होता है। तो शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात में शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति वाताग्र प्रक्रिया से ही होती है और उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति वाष्पीकरण की प्रक्रिया से होती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चक्रवात की आकृति इसमें से किस प्रकार की होती है? तो चक्रवात की जो आकृति होती है वो अंडाकार होती है। चक्रवात की आकृति जो होती है अंडाकार होती है। तो जो शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं वो वी आकार के होते हैं और जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं वो ओ आकार के होते हैं। ठीक है, शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात वी आकार के होते हैं और उष्णकटिबंधीय चक्रवात ओ आकार के होते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है? तो चक्रवात का जो शांत क्षेत्र होता है वो क्या कहलाता है? तो चक्रवात का जो शांत क्षेत्र होता है उसे हम चक्षु या आँख के नाम से जानते हैं। जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात की जो संरचना होती है, चक्षु मतलब उसके मध्य का जो केंद्र का जो क्षेत्र होता है उसे हम चक्षु या आँख के नाम से जानते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है चक्षु। तो ये चक्षु जो होता है वो चक्रवात का जो है शांत क्षेत्र होता है। इसमें कोई मौसमी घटनाएं या बादल या वर्षा नहीं होती हैं। ये बहुत ही शांत क्षेत्र होता है। ठीक है, ये शांत क्षेत्र होता है। ये चक्रवातों के मध्य का नहीं, केंद्र होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चक्रवात की आँख एक विशेषता है। तो ये किस चक्रवात की जो है विशेषता है? तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, उसमें जो है उसका केंद्र को हम आँख के नाम से जानते हैं। तो उसका करेक्ट आंसर है उष्णकटिबंधीय चक्रवात की। ठीक है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो होते हैं बहुत ही विनाशकारी चक्रवात होते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो फ्रंटल वर्षा किस कारण से होती है? तो फ्रंटल वर्षा जो होती है वो चक्रवाती गतिविधियों के कारण होती है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है चक्रवाती गतिविधियों के कारण फ्रंटल वर्षा होती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हरिकेन चलता है। ये हरिकेन जो है चक्रवातों का नाम है। ये मिसिसिपी घाटी में चलता है। हरिकेन जो है मिसिसिपी घाटी में चलता है। यूएसए में जो है चक्रवात को हम हरिकेन के नाम से जानते हैं। यूएसए में हम चक्रवात को हरिकेन के नाम से जानते हैं और हिंद महासागर में जो चक्रवात आते हैं उन्हें चक्रवात या साइक्लोन के नाम से जानते हैं। जापान में हम चक्रवात को टाइफून के नाम से जानते हैं। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में विली के नाम से जानते हैं और दक्षिण चीन सागर या प्रशांत महासागर में हम टाइफून के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो हरिकेन नामक चक्रवात जहाँ पे हरिकेन आता है वो मिसिसिपी घाटी और यूएसए में चक्रवातों को हम हरिकेन के नाम से जानते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा देश टाइफून से प्रभावित रहता है? तो कौन सा देश है जो टाइफून से प्रभावित रहता है? तो फिलीपींस और जापान जो है टाइफून से प्रभावित रहता है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि चक्रवात जो है, जापान को चक्रवात में टाइफून के नाम से जाना जाता है। ठीक है, टाइफून के नाम से जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है फिलीपींस और जापान में टाइफून से प्रभावित रहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात को ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जाना जाता है? तो उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात है उसको हम ऑस्ट्रेलिया में विली विली के नाम से जानते हैं। विली विली के नाम से हम लोग ऑस्ट्रेलिया में उष्णकटिबंधीय चक्रवात को विली विली के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। टी मापक पर निम्न में से किसका मापन किया जाता है? तो टी मापन से निम्न में से किसका मापन किया जाता है? तो इसका जो है चक्रवात की शक्ति का मापन किया जाता है। चक्रवात की शक्ति, चक्रवात कितना तीव्र है उसकी मतलब उसकी शक्ति का जो है मापन किया जाता है। ठीक है, चक्रवात की शक्ति का मापन टी मापन से किया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। टॉर्नेडो का मुख्य संबंध है। तो टॉर्नेडो जो होता है उसका मुख्य संबंध जो होता है उत्तरी अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में इसका मुख्य संबंध है। क्योंकि ये जो टॉर्नेडो है वो नीचे से जो हाथी की सूंड के आकार का होता है, नीचे से हाथी के सूंड के आकार का होता है। ठीक है, ऐसी इसकी कुछ आकृति होती है। टॉर्नेडो जो है बहुत ही विनाशकारी होते हैं। इसका जो है वैज्ञानिकों ने अभी इतना ज़्यादा इसकी एरिया या इसकी जो चाल है वो भी, इसको कोई भी मशीन लगाई जाती है तो ये इसको तोड़ देता है, क्योंकि ये बहुत ही भयंकर और विनाशकारी मतलब चक्रवात है। तो टॉर्नेडो अमेरिका में आता है, तो उत्तरी अमेरिका से संबंधित है। टॉर्नेडो जो है अमेरिका में आता है, ये बहुत ही विनाशकारी होते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चक्रवात की उत्पत्ति संबंधित द्रव्यवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो चक्रवात की जो यहाँ पे ध्रुवीय होगा, ध्रुवीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो चक्रवात से जो संबंधित था ध्रुवीय सिद्धांत का प्रतिपादन जो किसने किया था? ध्रुवीय सिद्धांत का जो प्रतिपादन था जे बर्कनीज ने किया था। ध्रुवीय, यहाँ पे ध्रुवीय होगा, ध्रुवीय सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया था? तो जे बर्कनीज ने ध्रुवीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जे बर्कनीज ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। टाइफून नामक चक्रवात से कौन सा क्षेत्र प्रभावित रहता है? तो टाइफून नामक चक्रवात से कौन सा क्षेत्र जो है प्रभावित रहता है? टाइफून जो है कहाँ पर आता है? तो चीन सागर में जो है टाइफून आता है। चीन सागर में जो है टाइफून, चक्रवात को चीन सागर में टाइफून के नाम से जानते हैं। इसका करेक्ट आंसर है चीन सागर। और कहाँ कहाँ जानते हैं टाइफून को? चक्रवात को टाइफून के नाम से तो जापान में जानते हैं, प्रशांत महासागर, पश्चिम प्रशांत महासागर में भी हम चक्रवात को टाइफून के नाम से ही जानते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रति चक्रवात की विशेषता क्या होती है? तो प्रति चक्रवात जो होता है उसकी विशेषता क्या होती है? तो जो प्रति चक्रवात होता है वो उच्च वायुदाब का वह क्षेत्र होता है जो संकीर्ण समदाब रेखाओं से घिरा होता है। ठीक है, संकीर्ण समदाब रेखाओं से घिरा होता है। तो प्रति चक्रवात जो होता है वो उच्च दाब का क्षेत्र होता है। तो इसका जो उच्च दाब जो रेखा उच्च दाब, इसका ऐसे कुछ होता है, जो रेखाएं होती हैं वो बाहर की तरफ जाती हैं। ठीक है, बाहर की तरफ जाती हैं। तो ऐसे प्रति चक्रवात, एंटी साइक्लोन ऐसे रहता है। और साइक्लोन जो रहता है वो निम्न दाब का क्षेत्र रहता है। तो जो हवाएं हैं वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं। तो यहाँ पे उच्च दाब रहता है, उच्च दाब की वजह से उच्च दाब से ये निम्न दाब की ओर जाती हैं। तो एंटी साइक्लोन में हवाएं बाहर की ओर जाती हैं और साइक्लोन में हवाएं अंदर की ओर आती हैं, यानी कि निम्न दाब क्षेत्र की ओर आती हैं। उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर आती हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नहीं, तो उसका जो करेक्ट आंसर है प्रति चक्रवात की जो विशेषता है वो स्वच्छ आसमान, स्वच्छ आसमान। प्रति चक्रवात की विशेषता है स्वच्छ आसमान। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। उच्च दबाव वाली हवाएं जो केंद्र से बाहर की ओर चलती हैं क्या कहलाती हैं? तो अभी मैंने आपको बताया कि जो प्रति चक्रवात है उसके केंद्र में जो है निम्न दाब का क्षेत्र होता है प्रति चक्रवात।
उच्च दाब का क्षेत्र होता है, तो जो हवाएं हैं वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जाती हैं। तो जब बीच में निम्न दाब का क्षेत्र होगा, बीच में जब निम्न दाब का उच्च दाब का क्षेत्र होगा, तो हवाएं उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जाएंगी। हवाएं उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जाएंगी तो ये स्थिति जो होगी ये प्रति चक्रवात एंटी साइक्लोन की स्थिति होगी। और अगर हवाएं उच्च दाब से निम्न दाब की ओर आएंगी तो वो चक्रवात की स्थिति होगी। ठीक है, तो ये एंटी साइक्लोन तो ये प्रति चक्रवात की जो है स्थिति है। इसका करेक्ट आंसर है प्रति चक्रवात। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रति चक्रवात में वायुदाब कहाँ अधिक होता है? तो प्रति चक्रवात में जो वायुदाब है वो कहाँ अधिक होता है? तो प्रति चक्रवात जो है उसके केंद्र में उच्च दाब क्षेत्र होता है, तो उसके केंद्र में जो है वायुदाब अधिक होता है। तो उसका करेक्ट आंसर है केंद्र में। ठीक है, केंद्र में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रति चक्रवात के क्षेत्र में कम उत्पन्न होते हैं। प्रति चक्रवात किस क्षेत्र में अधिक मतलब यहाँ पे थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग हो गई, यहाँ पे अधिक होगा। प्रति चक्रवात जो है किस क्षेत्र में अधिक उत्पन्न होते हैं? किस क्षेत्र में अधिक उत्पन्न होते हैं प्रति चक्रवात? तो उसके लिए स्वच्छ मौसम की ज़रूरत होती है। तो ये जो प्रति चक्रवात हैं वो अधिक किस क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं? तो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र में। यहाँ पे थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग हो गई है। उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र में जो होते हैं प्रति चक्रवात अधिक उत्पन्न होते हैं। तो उसका करेक्ट आंसर है उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग हो गई है। उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र में जो है अधिक उत्पन्न होते हैं प्रति चक्रवात। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक विनाशकारी होते हैं? तो सर्वाधिक विनाशकारी जो चक्रवात होते हैं वो कौन है? इसमें से सर्वाधिक विनाशकारी कौन होते हैं? तो उसका करेक्ट आंसर है सर्वाधिक विनाशकारी जो चक्रवात हैं वो टॉर्नेडो हैं। टॉर्नेडो जो होते हैं वो बहुत विनाशकारी होते हैं। या हाथी की सूंड के आकार के नीचे से होते हैं, पतले और ऊपर से मोटे। हाथी की सूंड के आकार के होते हैं। ये बहुत विनाशकारी चक्रवात होते हैं। ये यूएसए में अत्यधिक आते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। टॉर्नेडो है क्या है टॉर्नेडो? टॉर्नेडो एक अति निम्न दाब केंद्र है। टॉर्नेडो एक अति निम्न दाब केंद्र है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है टॉर्नेडो एक अति निम्न दाब केंद्र है। ये बहुत ही अल्प अवधि के लिए जो है आते हैं। तो ये अति निम्न दाब वाले केंद्र होते हैं। ये बहुत ही कम समय के लिए जो है आते हैं टॉर्नेडो। और ये कीप के आकार के, यानी कि कीपाकार, मतलब ऐसे समझ सकते हैं कि ये कीप के आकार के होते हैं। ठीक है, एक कीप के आकार के होते हैं और बहुत ही भयानक होते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रति चक्रवात की आकृति सामान्यतः होती है। तो प्रति चक्रवात की जो आकृति है वो गोलाकार होती है। प्रति चक्रवात की जो आकृति है गोलाकार होती है। इसका करेक्ट आंसर है प्रति चक्रवात की आकृति जो है गोलाकार होती है। हवाएं उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जाती हैं। हवाएं उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जाती हैं। ठीक है, यह है प्रति चक्रवात का चित्र। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे हमारी क्वेश्चंस की सीरीज़ ख़त्म हुई। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद। जय हिंद।